Hello friends, welcome back to my channel. So here is another video with some 50 short English sentences for you. As you can see all the sentences on my screen, I have collected very unique and very rare sentences which have its own vocabulary. आपको बहुत सारी vocabularies भी सीखने को मिलने वाली हैं. हम tenses पर भी discuss करेंगे. Okay, so without any further ado, let's get start our video. So our first sentence is लो आ गई मुसीबत. How we can call it in English? Here comes trouble. Here comes trouble. लो आ गई मुसीबत. Now the next sentence is मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ. Means I am afraid of losing you. Afraid means डरना. AFRAID afraid. I am afraid of losing you means मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से. तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता. Means no one can replace you. No one can replace you. Replace करना means किसी की जगह ले लेना. पर जब आप कहेंगे नो वन कैन रिप्लेस यू तो आप उसमें नो लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा. क्या तुम्हें पेन मिल गया जो तुमने खो दिया था? मीन्स डिड यू फाइंड द पेन यू लॉस्ट? डिड यू फाइंड द पेन यू लॉस्ट? मुझे गलत मत समझना. डोंट गेट मी रॉन्ग या फिर आप कह सकते हैं डोंट टेक मी रॉन्ग. बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. आइदर यूज गेट और यूज टेक. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती हूँ. मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू टेक या फिर हम कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन हिज नेम. ओके, आई डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम या फिर आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन हिज नेम. बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. आपको जैसा ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं. तुम क्यों हाफ रहे हो? मीन्स वाई आर यू पेंटिंग? वाई आर यू पेंटिंग? PANTING मीन्स हाफना. ओके, और PAINT पेंट होता है पर ये PANTING है विच इज हाफना. तुम कहाँ से आ रहे हो? मीन्स वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? मीन्स ये क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, वेयर आर लगा यहाँ पर और कमिंग लगा, ING लगा इसमें. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज इसकी क्या जरूरत थी? मीन्स व्हाट वाज द नीड फॉर दैट? व्हाट वाज द नीड फॉर दैट? घबराओ मत. नेवर फियर. फियर मीन्स डरना. FEAR. जब हमने नेवर लगा दिया मतलब हम कह रहे हैं घबराओ मत. उसे कुछ नहीं होगा. नथिंग विल हैपन टू हर. नथिंग विल हैपन टू हर. ओके, यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया है बिकॉज हमने विल लगाया है एंड द सेंटेंस इज नथिंग विल हैपन टू हर. उसे कुछ नहीं होगा. सबकी नज़र उस लड़के पर है. ऑल आईज आर ऑन दैट बॉय. ऑल आईज आर ऑन दैट बॉय. सबकी नज़रें प्रधानमंत्री पर हैं. ऑल आईज आर ऑन द प्राइम मिनिस्टर. एज यू नो दैट इन टुडेज सिचुएशन वेयर COVID-19 इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए सभी वेट करते हैं कि लॉकडाउन के ऊपर वो क्या बताने वाले हैं. सो द सेंटेंस इज वेरी कॉमन हियर कि सबकी नज़रें प्रधानमंत्री पर हैं. ऑल आईज आर ऑन द प्राइम मिनिस्टर. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज कुछ भी हो सकता था. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड. मैं भी ऐसी चीज़ें नहीं खाता हूँ. मीन्स आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर. मीन्स सपोज कोई जंक फूड नहीं खाता है सो दे कैन से दैट आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर. मैं भी ये सब नहीं खाता हूँ बिकॉज इट्स अनहेल्दी. मुझे नई कार खरीदनी है. आई हैव टू बाय अ न्यू कार. आई हैव टू बाय अ न्यू कार. नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं तुम्हारी एग्जाम को लेकर बहुत चिंता में हूँ. आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर एग्जाम. मीन्स जब आप किसी की चीज़ की चिंता में होते हैं तो आप कंसर्न्ड वर्ड का यूज़ करते हैं और इसे आप किस तरह से सेंटेंस में रखते हैं? आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर एग्जाम. किस चीज़ को लेकर मैं चिंता में हूँ? आपके एग्जाम को लेकर. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत गंभीर हूँ. आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई जॉब. किसी चीज़ को लेकर गंभीर होते हैं जब हम तो हम सीरियस वर्ड का यूज़ करते हैं. सो यू कैन कॉल इट हियर आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई जॉब. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं है. मीन्स माई फ्रेंड इज नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज. मीन्स वह गंभीर नहीं है तो हमने नॉट सीरियस लगाया. नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. नेक्स्ट सेंटेंस इज यह ज़रूर उसकी हरकत होगी. मीन्स इट मस्ट बी हर डूइंग. यह ज़रूर उसकी हरकत होगी मतलब यह उसका ही किया धरा है. मीन्स इट मस्ट बी हर डूइंग. सबकी नज़र तुम पर है. ऑल आईज आर ऑन यू. ऑल आईज आर ऑन यू.
उसने गोली मारने की धमकी दी। ही थ्रेटन्ड टू शूट। ही थ्रेटन्ड टू शूट। थ्रेटन्ड मीन्स किसी को धमकी देना, थ्रेटनिंग। वह बहुत जवान दिखता है मीन्स ही लुक्स सो यंग। ही लुक्स सो यंग। जब कोई बहुत ज़्यादा यंग दिखता है जबकि उसकी एज ज़्यादा है फिर भी वो लुक्स में यंग दिखता है, जस्ट लाइक अनिल कपूर, तो इस तरह से हम कहते हैं ही लुक्स सो यंग। उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। आफ्टर वॉट शी डिड टू मी आई विल नेवर ट्रस्ट हर अगेन। आफ्टर वॉट शी डिड टू मी, उसने जो भी किया, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। आई विल नेवर ट्रस्ट हर अगेन मीन्स मैं उस पर कभी फिर से विश्वास नहीं करूंगा। इट मीन्स हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट की भी बात कर रहे हैं। सो इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ टू सेंटेंसेस। एक में हम पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, दूसरे में हम अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी को भी डिफाइन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं कभी चेहरा नहीं भूलती हूँ। आई नेवर फॉरगेट अ फेस मीन्स अगर कोई एक बार चेहरे को मैं देख लूँ तो मैं उसे कभी नहीं भूलती हूँ। सो आई नेवर फॉरगेट अ फेस। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। हैज ही वॉज नेवर सीन अगेन। ही वॉज नेवर सीन अगेन। सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ बदल गई है। माई वॉइस हैज़ चेंज्ड ड्यू टू द कोल्ड। माई वॉइस हैज़ चेंज्ड मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है, बिकॉज यहाँ पर हमने हैज़ हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है, चेंज को हमने चेंज यूज किया है। सो माई वॉइस हैज़ यहाँ पर लगा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सो वी हैव यूज्ड हियर हैज़। माई वॉइस हैज़ चेंज्ड ड्यू टू द कोल्ड। ठंड के कारण या सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ बदल गई है। उल्टा जवाब देना बंद करो। स्टॉप आंसरिंग बैक। स्टॉप आंसरिंग बैक। मुझे यह करने के लिए मजबूर मत करो मीन्स डोंट कंपेल मी टू डू इट। कंपेल मीन्स मजबूर जब किसी को करना होता है तो। और डोंट यहाँ पर यूज किया है हमने डू और नॉट का कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रेक्शंस आर बेसिकली यूज टू एनहांस योर स्पीच, टू मेक योर स्पीच बेटर फ्लुएंट, सो यू कैन यूज ऑल द कॉन्ट्रेक्शन आउट देयर। ओके, इसे स्टेटस पर डाल दो। अपलोड इट ऑन स्टेटस। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वी विल डिस्कस इट लेटर। आखिर बात क्या है, बट व्हाट्स द मैटर। बट व्हाट्स द मैटर। तुमने मुझे वापस फ़ोन नहीं किया। यू डिड नॉट कॉल मी बैक। यहाँ पर डिडंट हमने यूज़ किया है विच इज़ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिड एंड नॉट। अगेन आई रिपीट दैट कॉन्ट्रेक्शन आर बेसिकली यूज टू एनहांस योर स्पीच, टू मेक योर स्पीच बेटर एंड फ्लुएंट। मीन्स अगर आपको अपनी स्पीच को बेटर और फ्लुएंट बनाना है तो आप कॉन्ट्रेक्शंस का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर डिड और नॉट को अलग अलग ना बोलते हुए हमने दोनों को मिक्स फॉर्म में बोला विच इज़ डिडंट। एक्चुअली यहाँ पर हमने कॉन्ट्रेक्शन यूज किया है डिड नॉट का। सो अगेन इस सेंटेंसेस में जब भी कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे तो आई थिंक आपको अब समझ में आ जाएगा। आपकी आवाज़ कट रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ज़्यादा डरपोक मत बनो। डोंट बी अ विम्प मैन। What is the meaning of wimp? Fail to do or complete something as a result of fear or lack of confidence. मीन्स किसी भी काम को करने में फेल हो जाना एक फेल्यूर की तरह वो चीज़ सामने आती है क्योंकि आपको डर या लगता है या फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज है, इसलिए इसे कहा जाता है विम्प। WIMP विम्प। ज़्यादा डरपोक मत बनो। डोंट बी अ विम्प मैन। बस बहुत हुआ। इनफ इज इनफ। क्या तुमने रिया से बात करने में परेशानी होती है? क्या तुम्हें रिया से बात करने में परेशानी होती है? डू यू हैव ट्रबल टॉकिंग टू रिया? डू यू हैव ट्रबल टॉकिंग टू रिया? मेरा कहना भी यही था। माई कंटेंशन वॉज द सेम। माई कंटेंशन वॉज द सेम। मुझे वह समय याद है। आई रिमेंबर दैट टाइम। आई रिमेंबर दैट टाइम। तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो। यू लुक सो कंसर्न्ड। यू लुक सो कंसर्न्ड। तुम मुझे आंकने वाले कौन होते हो? हु आर यू टू जज मी? हु आर यू टू जज मी? मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। माई फ़ोन इज़ गेटिंग चार्ज्ड। माई फ़ोन इज़ गेटिंग चार्ज्ड। इसे बड़ा मत बनाओ। डोंट मेक इट बिगर। डोंट मेक इट बिगर। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? डू यू कंसिडर मी अ फूल? डू यू कंसिडर मी अ फूल?
उसे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती ही है। ही कैचेज अ कोल्ड वेरी इजीली। ही कैचेज अ कोल्ड वेरी इजीली। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। मीन्स एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक्सेस मीन्स अति। मेरा आराम से लेटने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्नगलिंग। स्नगलिंग मीन्स यू डोंट सपोज टू डू एनीथिंग, मीन्स यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एंड यू जस्ट कीप लाइंग ऑन द बेड एंड यू वांट टू टेक रेस्ट, तो उसे हम कहते हैं स्नगलिंग। इस वोकेबलरी को आप एक नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप इसे रिवाइज कर लीजिए ताकि ये रिमेंबर आपको रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरा आराम से लेटने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्नगलिंग। घर तुम्हारे बिना सूना है। होम इज डेजर्टेड विदाउट यू। होम इज डेजर्टेड विदाउट यू। किसी ने मेरी जेब काट ली। समवन पिक्ड माई पॉकेट। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट टू मेक मी मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।